तो आज हमारा इस स्टोरी ऑफ द डे में एक ऐसी कहानी जो लाल किले से जुड़ी हुई है, और ये कहानी मुझे एक मैगज़ीन में पढ़ने को मिली, और मुझे वो बड़ी ही मार्मिक और मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड थी। आप लोगों को भी शायद ऐसा समझ में आएगा कि ये कुछ गलत हुआ था। तो बात इस तरीके की है कि लाल किले के पर अगर हम लोग टूर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक चबूतरा हमको नज़र आएगा, और वह टूटा-फूटा सा चबूतरा है। और इस चबूतरे को में वहाँ की जो महारानी या बेगम थीं, उनका नाम सुन्नी टुन टुन्निसा था। और सुन्नी टुन्निसा जो थीं, उनका वहाँ पर राजा ने उनको सूली पर लटका दिया था। और फिर जब उनको पता चला कि रानी निर्दोष है, तो फिर उनका सिर पूरे शरीर को इस चबूतरे के नीचे दफना दिया था। और उस चबूतरे की इस पूरी कहानी में आखिर कौन-कौन से किरदार शामिल थे, यह पूरी कहानी हम अपने इस मंच के माध्यम से एंटरटेनमेंट के लिए सुना रहे हैं। आशा करते हैं कि सभी को ये कहानी अच्छी लगेगी। एक समय की बात है कि पूर्णमासी का दिन था, और हाँ, हम उस समय टाइम तो होता नहीं था, तो तकरीबन हम लोग अपने अनुसार, या जो वहाँ के जो गाइड हैं उनके अनुसार, वह 9 बजे का टाइम बताते हैं। नाइट में बेगम जो हैं, बेगम को नींद नहीं आ रही थी। उनका नाम सुन्नी टुन्निसा था। और तो वो अपने पड़ोस वाली जो बेगम है उनके यहाँ पर जाती हैं, और वहाँ पर जाकर के वो वहाँ पर बातें करने लगती हैं, पड़ोस की बेगम के यहाँ जाकर, खेमे में जाकर के, और वहाँ पर बातचीत करना शुरू कर देती हैं। और उनके दरवाजे के बाहर एक गश्त लगाने वाला जो था, उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद एक जुन्ना नाम का जो चौकीदार था, या उनका जो नौकर था, वो आकर के उनके रूम के बाहर गश्त लगा रहा था। तो वो जैसे ही गश्त लगाता है, तो वहाँ पर उनको एक जो गश्त वाला था, उसने बताया नहीं कि बेगम अभी अपने रूम से बाहर पड़ोस वाले बेगम के खेमे में गई हैं। और वह जो नौकर था वह घूमता रहा, फिर अचानक पर्दा के हिलने की आवाज़ हिला, तो उन्होंने उसकी नज़र पड़ी अंदर, तो वहाँ पर बेगम नहीं थी। तो उसने और झाँकने की कोशिश की अंदर, तो कि बेगम कहाँ चली गई हैं, और उनका बिस्तर खाली पड़ा है। तो देखते ही वह अंदर जाकर के जैसे ही अंदर रूम का मुआयना करने लगा, तो सन्नाटे में उसको कुछ नहीं दिखा, और बेगम के आलीशान रूम के अंदर जो बिस्तर लगा था, और बहुत शानदार सी उस पर जो गद्दे तकिए रखे हुए थे, उनको देख कर के उसका मन ललचा गया, और वह जाकर के उस पर पहले बैठा। फिर उसे लगा कि मैं थोड़ा-सा इस पर आराम करके देख लूँ, अभी तो बेगम है नहीं। और उसने क्या किया कि जिस दिशा में दीवार होगी, उस दिशा में करवट लेकर के वह उस बिस्तर में लेट गया, और लेटा हुआ वो उसकी आँख लग गई। और आँख लगने के बाद हाँ, क्या होता है कि जैसे ही उसकी आँख लगती है, वह सो जाता है। बेगम का जो है, उस रूम में जैसे ही आना होता है, वह अपने चौकीदार को अपने बिस्तर पर लेटा देख कर के शांत रहती हैं, और वह अपने एक चेयर पर बैठ जाती हैं। लेकिन अचानक से राजा का भी और रात्रि में इस तरीके से घूमते हुए आए, और उन्होंने देखा कि वह बेगम के कमरे में बिस्तर पे कोई सो रहा है, और बेगम यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो राजा दबे पाँव पीछे निकल जाते हैं, और उनको बहुत गुस्सा आता है, और वह अपने जो दरबान होते हैं उनको बुला करके कहते हैं कि बेगम को ले जा करके इनको मृत्यु दंड की सज़ा दे दो। और बेगम के पहरेदार उनको ले जा करके मृत्युदंड की सज़ा दे देते हैं। बादशाह बेगम के सज़ा दे देते हैं, और वह उदास गुस्से में लाल होकर के बैठे हुए थे। जब उसकी आँख खुली और दिन का पूरा कार्यक्रम हुआ, तो सब लोगों को पता चला कि बादशाह ने बेगम को क्या कर दिया है, मृत्युदंड की सज़ा दे दी है। और फिर वजह पता चली, तो उस चौकीदार को पता चला कि बेगम के ऊपर शक था कि वह अपने दोस्त के साथ ही अपने रूम में लेटी हुई है। तो वह बादशाह के पास जाता है, और वह कहता है पहरेदार कि जाकर जहाँपनाह खेमे का एक गश्त लगाने वाला खोजा कहते हैं उसको, गश्त लगाने खोजा आया है, जो रात में मल्लिका के खेमे पर पहरा लगा रहा था। तो आलम पनाह यह होता है पागल हो गया है, और कहता है कि होता है मल्लिका बेगम बेगुनाह है, और आपने अपने आप को उसे गुनहगार बता रहा है। तो यह सुन कर के जो बादशाह हैं वह उनको बुलाते हैं। मल्लिका तो होता रात में खेमे में थी ही नहीं, और उनका होता गुदगुदा बिस्तर देख कर एक गुलाम का जी मचल उठा, और वह दीवार की ओर मुँह करके लेट गया। अभी लेटा ही था कि उसकी आँख लग गई, और असल गुनहगार तो गुलाम है। वह चीखने लगा, मेरी खाल खिंचवा दो, सूली पर चढ़वा दो कुत्तों, मेरी बॉडी निचवा दो, शेर के पिंजरे में डाल
जब राजा उसके पश्चाताप को सुनता है तो सभी को लगता है कि राजा अभी बहुत गुस्से में है, बादशाह और बादशाह इस गुलाम को फांसी की सजा दे देंगे। लेकिन असलियत सुनने के बाद राजा का गुस्सा शांत होता है और राजा का गुस्सा शांत होने के बाद वह अपने नौकरों से कहते हैं कि जाओ महारानी का जो हम लोगों ने उनको मृत्युदंड दिया है उनका शव लेकर के आओ और इसी महल के अंदर उनके शव को दफनाया जाए और दफनाया जाए। तो यह यह मार्मिक घटना होने के बाद वह जो गुलाम था, जो महारानी की चौकीदारी करता था, वह बड़ा दुखी हुआ और वह वो उसी स्थान पर जहाँ पर महारानी को दफन किया गया था, उस स्थान पर जाकर के रोज़ बैठता और वहाँ पर बैठा हुआ रोज़ रोता रहता था। राजा के आकर के उसको देखते और वो उसे देख कर के बड़े दुखी होते। तो राजा ने फिर क्या किया कि उस जगह पर एक चबूतरा बनवा दिया और बादशाह के हुक्म से उसको खाने के लिए भी राजा के महल से ही खाना आ जाता था, जिसको वह कभी भूख लगती तो खा लेता, कभी भूख ना लगती तो वह इधर-उधर फेंक देता और वह इस तरीके से वो गुलाम जो था, जुन्ना वो पूरे 12 साल तक उसी चबूतरे पर सिर पे पटक-पटक कर खुद रोता रहा और बादशाह को भी उधर रुलाता रहा। फिर एक दिन वो उसी चबूतरे पर उसका दम निकल गया था। तो ये एक ऐतिहासिक चबूतरे की इस तरीके की मार्मिक कहानी जो महज एक गलतफ़हमी की वजह से एक हादसे में कन्वर्ट हो गई, इसका दुःख महाराज या बादशाह को भी था और उस गुलाम चौकीदार को भी था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही मज़ेदार, ऐतिहासिक और रोचक कहानियों के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को देख सकते हैं और आप लोग अपनी पसंद की कहानी भी सुनना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए भी हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। तो विदा लेते हैं।